बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि पोस्ट बजट कल के दिन मार्केट 787 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स नीचे गया था, लेकिन आज के दिन 194 पॉइंट्स ऊपर गया है। KSE 100 इंडेक्स में इंक्रीज आया है। किस वजह से आया है? पोस्ट बजट कोई ऐसी चीज हुई है जो इस इंडेक्स को ऊपर लेके गई है। पूरी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस वजह से कल मार्केट नीचे थी। मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। और आज के दिन में 194 पॉइंट का पॉजिटिव ट्रेंड आना, KSE 100 इंडेक्स ऊपर जाना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत खुशाइंद है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, इसमें फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो चीजों को समझ के ही मार्केट में आए, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में इंशाल्लाह फायदा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर उन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स आज के दिन में 194 पॉइंट्स ऊपर गया है। ये फिगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पोस्ट बजट आप लोगों ने जो फर्स्ट डे था, मंडे का जो डे था, कल के दिन मार्केट काफी सारी नीचे चली गई थी, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन आज के दिन में 194 पॉइंट्स ऊपर जाना बहुत खुशाइंद है इन्वेस्टर्स के लिए। और इसमें सबसे बड़ी वजह जो बनी है वो मैं आगे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मार्केट समरी दिखाता हूं कि आज कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स थे जिन्होंने KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में मदद दी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस सेक्टर के बारे में बताऊंगा वो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज के जितनी भी कंपनीज इसमें आ रही हैं, एक कंपनी को छोड़ के सारे स्क्रिप्ट्स ने पॉजिटिव ट्रेंड में गए हैं। अब ये सबसे बड़ी वजह जो मैं पिछली वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहा हूं, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो मैं यही बताता रहा हूं कि जो ऑयल सेक्टर है वो हमेशा चल रहा होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस होती हैं वो जितनी इंक्रीज होती हैं तो ऑयल सेक्टर में आप लोग पॉजिटिव ट्रेंड देखते हैं। और उसके अलावा कौन सी वजह बनी है जिसने पॉजिटिविटी की तरफ KSE 100 इंडेक्स को लेके गई है, मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं। लेकिन पहले मार्केट समरी देख लेते हैं। ओवरऑल एक अच्छा दिन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। ऑल दो माइनस का चेंज है, लेकिन काफी सारे स्क्रिप्ट्स में आप लोग पॉजिटिव ट्रेंड देखेंगे। जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, फर्टिलाइजर सेक्टर से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के दिन में आप लोगों ने देखा होगा ये सेक्टर भी डाउन था, क्योंकि ओवरऑल सारे सेक्टर्स कल के दिन में डाउन थे। लेकिन आज अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर देखेंगे तो इसमें मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स हैं आप लोगों को पॉजिटिव नजर आएंगे। एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर प्राइस लूज हुआ है, बाकी जितनी भी कंपनीज है उसमें पॉजिटिव ट्रेंड आया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो पैकेज अनाउंस किया था, PM रिलीफ पैकेज जो था वो इससे रिलेटेड था, वो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया। बजट में भी काफी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को कि एग्री सेक्टर के लिए काफी सारी ऐसी चीजें रखी हैं जिससे आप लोग देख सकते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स वापस आए हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा सीमेंट सेक्टर था जिससे मेरी काफी सारी एक्सपेक्टेशन थी, ये कमर्शियल बैंक्स आप लोग देख लें, कमर्शियल बैंक्स में भी आप लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। जो मैं जल्दी से आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूं सीमेंट सेक्टर की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे सीमेंट सेक्टर को, कल की अगर प्रोग्रेस देखेंगे तो सारे स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव में थे। तो मैं भी काफी परेशान था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बजट के बाद, क्योंकि काफी सारे कंस्ट्रक्शन पैकेज भी अनाउंस हुआ है, सीमेंट से रिलेटेड भी एक रिलीफ मिला है सीमेंट सेक्टर को, वो भी था, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल तो नहीं गया, लेकिन सीमेंट सेक्टर अपने ट्रैक पे आना वापस शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो नेगेटिव में गए हैं, लेकिन मोस्टली सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव रहा है। इसने भी कंट्रीब्यूट किया है KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने के लिए। तो जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए ये चीजें समझना जरूरी है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पैकेज आया था, उसके बाद सीमेंट सेक्टर ऊपर जाना शुरू हुआ था, इंजीनियरिंग सेक्टर ऊपर जाना शुरू हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो पैकेज आया था, PM का जो कोरोना वायरस का रिलीफ पैकेज था इकोनॉमी को चलाने के लिए, तो उससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं न्यूज का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स पे। जो ऑयल सेक्टर मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ऑयल सेक्टर प्योरली चल रहा होता है, वो ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के हालात होते हैं उस पे चल रहा होता है। तो आज जो ऑयल सेक्टर ऊपर गया है वो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आज
पॉजिटिविटी देखी गई है। आप लोगों को मैं मार्केट वॉच की तरफ लेके चलता हूं। मार्केट वॉच में आप लोग देख सकते हैं आज का मार्केट वॉच है। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स इसके आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं कि नेट सेलर्स रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज सेलिंग की है ज्यादा, और आप लोग देख सकते हैं नेट सेलिंग इन्होंने की है 258.6 मिलियन रुपीस वर्थ की इन्होंने सेलिंग की है। इट्स मीन कि वो अभी भी कंफ्यूज है, फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी कंफ्यूज है कि कोरोना का पेंडेमिक किस तरफ लेके चलता है, और बजट दूसरी तरफ से इन्वेस्टर्स ने उस तरह से उसको वेलकम नहीं किया जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अभी डरे हुए हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी हद तक निकालते जा रहे हैं। तो जो आज KSE 100 इंडेक्स को ऑल्दो क्योंकि बहुत पूरी उम्मीद थे इन्वेस्टर्स की बजट आएगा उसमें रिलीफ्स होंगे, लेकिन उस तरह से उनको रिलीफ नहीं मिले थे और इन्वेस्टर्स को जो उम्मीद उनकी टूटी थी, आप लोगों ने कल देखा है कि मार्केट काफी नीचे गई थी। लेकिन आज थोड़ी ट्रैक पे आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं ये आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा इस मार्केट वॉच का, आप लोग पढ़िए, जरूर फायदा होगा। और मैं दोबारा फोकस कर रहा हूं जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं ये चीजें समझें ताकि आप लोगों को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना आसान हो, आप लोगों को चीजें पता हो, आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर सकें। आप लोग देख सकते हैं जिस पैरा को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 1.94% आज के दिन में ऊपर गया है, जो $40.49 पर बैरल पे चला गया। और यूएस क्रूड ऑयल भी आज इंक्रीज हुआ है, 1.64% इंक्रीज हुआ है, $37.73 पर बैरल पे चला गया है। इट्स मीन के इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं यही बताता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उसका पॉजिटिविटी आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ती है। और दूसरी जो वजह बनी है, ऑल्दो इन्वेस्टर्स उस तरह से वेलकम नहीं कर रहे बजट को, लेकिन जो दूसरी वजह बनी है आज KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने के लिए, वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज इंटरनेशनल मार्केट्स में ना पॉजिटिव ट्रेंड आया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस वापस आया, इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स वो पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दो मेन रीजंस थी, एक ऑयल प्राइसेस और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट्स जिस टाइम आज ओपन हुई हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ गई हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, बाइंग की है ज्यादा, जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ऑल्दो आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हुआ है मार्केट को कि किस तरफ मार्केट जाएगी। ऑल्दो अगर स्मूथ डेज चल रहे हो, नॉर्मल डेज चल रहे हो, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन न्यूज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस का पेंडेमिक, जिस तरह से पाकिस्तान का ग्राफ अनफॉर्चुनेटली एकदम से ऊपर जाना शुरू हुआ है ईद के बाद, तो ये एक बहुत तशवीश है इन्वेस्टर्स के लिए कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। ऑल्दो लाहौर में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। PM ने एक अनाउंसमेंट की है कि जहां पे हॉट स्पॉट्स हैं वहां पे लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये चीजें कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है KSE 100 इंडेक्स को। तो मैं इसी तरह कोशिश करता हूं कि आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूं, जितना मेरे पास नॉलेज है आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूं। तो मुझे यही आप लोगों का फीडबैक चाहिए होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कीजिए। जितने न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट समझिए, क्योंकि नया चैनल है, इसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि आगे चल के कम्युनिटी बिल्ड होगी और आप लोगों को भी इससे ज्यादा फायदा होगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।